क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स, राइट, मैट्रिक्स। और गेम भी हम लिख लेते हैं इसके अंदर। तो गेम में हमारे पास ऑप्शन है, जैसे एक बी प्लेयर है और एक हमारा ए प्लेयर है। ये जो ए और बी प्लेयर है उनके पास दो स्ट्रैटेजीज है, राइट। तो जैसे ये इसकी वैल्यू है -3, इसकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू है उसका 7 है। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, इसको हम 1 नाम लिख देते हैं, या इसको एक्स कर देते हैं, इसको वाई स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, इसको एक्स एस स्ट्रेटेजी बोल देते हैं और इसको टी स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं इसके पास, ए प्लेयर के पास रो के अंदर, और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें -3 और -7 मैट्रिक्स का वैल्यू है, और वाई जो है स्ट्रेटेजी उसकी वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स वैल्यूज़ 6 और 1 है। अगर कॉलम प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ऐसे बोलेंगे, हम कॉलम्स वाइज बोलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए, आप अगर चाहेंगे कि आप सोचेंगे मैं सैडल पॉइंट ही निकाल दूँ ना, क्यों फालतू में ऑटोमेट मेथड की तरफ जाएं, तो सैडल पॉइंट वाले मेथड में क्या करते हैं, हम सीधा हम निकालते हैं रॉ मिनिमम, राइट, और इधर लिखते हैं कॉलम का मैक्सिमम, ठीक है। कॉलम मैक्सिमम लेते हैं तो कॉलम रो का मिनिमम लिया -3 आया, यहाँ लिया तो 1 आया, कॉलम मैक्सिमम लिया तो 6 मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे 7 मैक्सिमम वैल्यू है। सैडल पॉइंट तब निकलता है जब रॉ मिनिमम में से मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ सैडल पॉइंट से तो इस सोल्यूशन को नहीं निकाल सकते, इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑडोमेंट्स मेथड पे जाएंगे, और ऑडोमेंट्स मेथड का देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास है कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम A1 A2 B1 B2 बोलते हैं। और ये फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि हम रो का ऑर्डरमेंट निकालेंगे तो B1 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, सेकेंड रो का निकालेंगे तो A1 माइनस A2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, कॉलम का जब निकालेंगे तो A2 माइनस B2 यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डरमेंट में लिखने में आएगा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, और A1 माइनस B1 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन यहाँ निकल के आएगा। और यहाँ पे रो और कॉलम का टोटल सेम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन इस फॉर्मूले को लगाने की ये होती है। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें A1 की वैल्यू है -3, ठीक है, और A2 की वैल्यू है 7, राइट। इसी तरह से यहाँ देखिए जो हमारा B1 है उसकी वैल्यू है 6, तो B1 के यहाँ हम 6 लिख देते हैं, और B2 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 6 और 1 -3 और -7 ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हम एडोमेंट्स निकालेंगे तो ऑडोमेंट्स क्या निकले, पहला फॉर्मूला है हमारे पास B1 माइनस B2, तो B1 माइनस B2 किया यानी 6 माइनस 1, क्या किया आपने 6, यहाँ लिख देते हो भले ही 6 माइनस 1, बट इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन है, तो ये तो वैल्यू निकल के आ गई आपको 5, राइट। ये B1 माइनस B2 हो गया। इसी तरह से सेकंड में मतलब कुल मिला के सीधा सा सिंपल ही सीखा जा सकता है कि नीचे वाली रो का डिफरेंस ऊपर लिखना है और ऊपर वाली रो का डिफरेंस नीचे लिखना है। तो नीचे आ जाएगा -3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 10 आया, बट चूंकि इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन है तो इसका आंसर निकल के आएगा 10, राइट। तो 10 + 5 15 यहाँ ऑडोमेंट्स का टोटल हो गया है। और इसी तरह से यहाँ पे जब हम कॉलम का ऑडोमेंट्स निकालेंगे तो कॉलम ऑडोमेंट का फॉर्मूला हमारा है A2 माइनस B2 फर्स्ट कॉलम में लिखने के लिए, A2 माइनस B2 का मतलब हुआ 7 माइनस 1 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 6। और इस तरह से A1 माइनस B1 नेक्स्ट कॉलम का वैल्यू निकलता है इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। हम जानते हैं कि ऑडोमेंट्स मेथड को हम 2x2 मैट्रिक्स में ही लगा सकते हैं। तो A1 माइनस B1 निकाला तो A1 की वैल्यू है -3 और B1 की वैल्यू आ जाएगी 6, करेंगे माइनस करना है, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन करना है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के 9 होंगे, पर यहाँ हम 9 लिखेंगे तो देखिए 6 + 9 15 हो जाता है। तो ऑडोमेंट की कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई कि रॉ ऑडोमेंट और कॉलम ऑडोमेंट का टोटल सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले हमने ऑडोमेंट्स निकाल ली है। अब ऑडोमेंट्स निकालने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। तो जब वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं हम पास में ही, तो वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप देखिए आपके पास प्रीवियस लेक्चर में है, A1 मल्टीप्लाइड बाई B1 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, प्लस करना है B1 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, A1 माइनस A2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन के। अभी इसको फॉर्मूले को लर्न करने के लिए मैं आसान तरीका अभी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन प्लस B1 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। बड़ा आसानी से इसको वैल्यूज़ को पुट किया जा सकता है, इसे देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन सीधा सा है कि फर्स्ट रो का जो फर्स्ट वैल्यू है यानी A1 जो है, अब ये B1 माइनस B2 याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट रो
एक तरह से हमने लिया कि रो के सामने या कॉलम के नीचे जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया सामने वाले ऑर्नामेंट से, और सेकंड जो रो है या सेकंड कॉलम का जो ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई किया है सेकंड ऑर्नामेंट से, और नीचे जो है ये जो a1 माइनस a2 और b1 माइनस b2 नीचे वाला जो टोटल है, एक तरह से ये ऑर्नामेंट्स ऊपर यूज़ होंगे और ये ऑर्नामेंट्स नीचे यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। a1 की वैल्यू है हमारे पास -3। a1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। यहाँ ध्यान रखना है कि a1 में इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन नहीं है, a1 तो -3 है, बट इसको मल्टीप्लाई करना है b1 माइनस b2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन से, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा इधर वाला पार्ट। प्लस करना है इसमें क्या? b1 ये रहा हमारे पास 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई a1 माइनस a2 ये वाला वैल्यू, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को टोटल से डिवाइड कर देना है। बड़ा आसानी से इस तरह से भी किया जा सकता है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई a1 माइनस a2 किया तो ये आया है 10। तो ये तो हमारा ऊपर का फॉर्मूला वैल्यू अरेंज हो गई, और नीचे किया है हमने a1 माइनस a2 की a1 माइनस इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, राइट। a1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है? 10, और इसमें प्लस कर दीजिए b1 माइनस b2। हालांकि ये दोनों सेम ही होते हैं, तो नीचे चाहे किसी से भी लिखिए आप, दोनों साइड से सेम ही आएगा। तो कुल मिला के -15 ऊपर हुआ, 3 5 15 माइनस का है, यहाँ साइन को ध्यान रखना है, प्लस 60 इज डिवाइडेड बाई 15, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 45 इज डिवाइडेड बाई 15। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा नीचे आके, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 15। तो आंसर वैल्यू ऑफ गेम का तो हो जाएगा 3, राइट। अब वैल्यू ऑफ गेम निकालने के बाद आपसे पूछता है कि ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर। हमारे पास 2 प्लेयर थे, एक ए प्लेयर एक बी प्लेयर है, तो ए प्लेयर के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी? तो ए प्लेयर की स्ट्रेटेजी भी हम निकाल लेते हैं। ए प्लेयर की स्ट्रेटेजी होगी 5 इज डिवाइडेड बाई 15, राइट। ए प्लेयर की स्ट्रेटेजी क्या होगी? ये वाली यूज़ करेगा, तो ये वैल्यू हुई 5, यानी ऑर्नामेंट की वैल्यू ये वाली इज डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, तो 5 इज डिवाइडेड बाई 15 फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई, और दूसरी का प्रपोर्शन क्या रहेगा? 10 इज डिवाइडेड बाई 15। तो इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि ए प्लेयर के लिए होगा 1 इज डिवाइडेड बाई 3, और यानी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटजी को एक तरह से वो 1:2 के रेशियो में यूज़ करेगा। 515 डिवाइडेड हुआ तो 1/3 हुआ, और 10 डिवाइडेड बाई 15 हुआ तो 2/3 हुआ। तो रेशियो क्या हो गया कि वो एक स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करता है ऑर्नामेंट्स में, वो R1 R2 जो दोनों भी स्ट्रेटजीज उसकी, जैसे XY नाम हमने दिया है, तो XY स्ट्रेटजी को 1:2 के रेशियो में यूज़ करेगा। इसी तरह से सेकेंड प्लेयर के लिए भी निकाल लीजिए, जो कॉलम प्लेयर है, कॉलम प्लेयर के पास टोटल हो जाएगा उसका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे 6 है, इसका क्या निकला था आपका वैल्यू? 6 निकला ना ऑर्नामेंट का वैल्यू, तो ये ऑर्नामेंट का वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 6 इज डिवाइडेड बाई 15 फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए, और सेकंड स्ट्रेटजी के लिए 9 इज डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। इसको और कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो बी प्लेयर जो है वो, जो उसके पास जैसे 2 स्ट्रेटजीज है एस और टी, तो उनको 2:3 के रेशियो में यूज़ करेगा। ये यूज़ करता है 1:2 के रेशियो में, और सेकंड प्लेयर अगर उसको ऑप्टिमल आंसर चाहिए तो उसके लिए वो 2:3 के रेशियो में स्ट्रेटजीज को यूज़ करेगा। तो इस तरीके से ऑर्नामेंट्स वाले मेथड में बस सिंपली ये फॉर्मूला, और याद करने में भी ऐसा दिक्कत नहीं है, ये वाला कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का टोटल नीचे से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है स्पेशली ये इन तरीके से बन जाता है। बस हमें स्पेशली यहाँ ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो रो है उसमें A1 A2 लिखना है, और सेकंड जो रो है उसमें B1 B2 लिखना है, और ये हमारी 2/2 मैट्रिक्स ही होगी। तो इस तरह से इन ऐसे क्वेश्चंस जो ऑर्नामेंट से सॉल्व होते हैं उनके लिए हम इस तरह से वैल्यू ऑफ गेम और दोनों जो प्लेयर हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज़ का प्रपोर्शन क्या होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कुछ कुछ वैल्यूज़ को अरेंज करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, तो आपका इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।